महाराज जी आपसे प्रश्न है कि अलग अलग संप्रदायों में दीक्षा मिलना क्या किसी पूर्व कर्म के कारण होता है या कोई अन्य कारण है? यदि हाँ तो क्या? अलग अलग संप्रदाय हैं और केवल मैं वैष्णव संप्रदायों की बात नहीं करता, मैं तो हर प्रकार की बात करता हूँ। कोई निराकारवादी हैं, कोई साकारवादी हैं, कोई राम उपासक, कोई कृष्ण उपासक, कोई शिव उपासक, कोई दुर्गा उपासक, पंच परमेश्वर की उपासना, कोई किसी संप्रदाय से जुड़ा, कोई किसी संप्रदाय से जुड़ा। ये कोई पूर्व जन्म का कोई संस्कार के कारण से ऐसा होता है या हमारी मर्जी चलेगी? पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए समस्त वैष्णवों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। महाराज जी, इसमें जीव के एक संस्कार पूर्व जन्म के काम करता है, साथ साथ संग के भी काम करता है। पूर्व जन्म की संस्कार जो है वो जिस तरह से होता है उसमें साधन उसका अधूरा रह जाता, पूर्ण नहीं होता। तो वो जिस गुरु को आश्रय किया, वो या जिस इष्ट को आश्रय किया, जिस इष्ट को आश्रय किया वहाँ पर साधन उसका पूरा नहीं हुआ, तो फिर दोबारा जन्म लिए और जन्म लेने के बाद उसी संप्रदाय उसी रास्ते में वो सुनेगा सबकी, लेकिन वो आकर्षित वही होगा जो पूर्व जन्म का जहाँ संबंध है, वहीं आकर्षित होगा। और दूसरा एक बात है, ये जो जीव का अभी संस्कार नहीं हुआ, पूर्व जन्म के भी संस्कार नहीं है, फिर तो जैसा संग वैसा रंग चढ़ जाएगा। आधुनिक संस्कार है वो पहले जिसमें आते हैं ना उसी का रंग चढ़ जाता है उसको, और उसी के अनुसार वो तो खुद जानता नहीं है, अबोध बालक की तरह है। उसके माता पिता जिस स्कूल में भर्ती कर देते हैं वो उसी में पढ़ाई करने लगता है। उसको ना कोई साइंस की, ना जियोग्राफी की, ना हिस्ट्री की ऐसे कोई मालूम नहीं पड़ता, तो उसमें जिसमें भर्ती कर देते हैं वो उसी में पढ़ता है। उसी प्रकार ये जीव जो है आते हैं और जिस संप्रदाय व शाखा में उसको स्थान मिल जाता है। बिल्कुल, पूर्व जन्म का संस्कार भी काम करता है, वर्तमान का संग भी काम करता है और हमारी व्यक्तिगत इच्छा भी काम करती है। मैंने देखा भी महाराज जी कई जन्म से शंकर जी की तरफ होते हैं, फिर कृष्ण कथा सुन करके श्री कृष्ण की तरफ आ गए। तो इस प्रकार कहीं कृष्ण के भक्त राम की तरफ, कहीं राम के भक्त कृष्ण की तरफ, ऐसे ट्रांसफर भी हो जाता है। तो ये तीनों बातें, एक शब्द प्रयोग किया है, संस्कार युगलोज्ज्वला, जिसका ये है उसके पूर्व संस्कार आधुनिक संस्कार दोनों काम करते हैं। जिसके पूर्व संस्कार है नहीं उसका केवल आधुनिक संस्कार में वो चलते रहते। बिल्कुल, देखो प्रभाव में आकर के जब हम किसी भी ठाकुर जी के स्वरूप की तरफ, चाहे राम, चाहे दुर्गा, चाहे शिव, चाहे नारायण, चाहे कृष्ण, अन्य अवतार, तो जब हम सुन करके जब प्रभावित होते हैं उसको कहेंगे प्रभाव में आकर के इष्ट बनाया। और एक होता है कि प्रभाव में नहीं आए, स्वभाव से हमारा किसी विशेष रूप से लगाव है। तो जो स्वाभाविक की लगाव है वो पूर्व जन्म का संस्कार है। और जो कथा सुन सुनकर, देख देख करके, लोगों को भीड़ देख देख कर जो हम उधर आकर्षित हो गए उसको कहेंगे प्रभाव। तो एक होता है स्वाभाविक आकर्षण किसी इष्ट के प्रति, एक होता है प्रभाव में आकर आकर्षण। जो स्वाभाविक ही आकर्षण होता है वो पूर्व जन्म का संस्कार है, और जो इस समय प्रभाव में सुन सुन करके जो भाव बनता हो इसी जन्म का भाव हुआ करता है। तो दोनों बातें हैं। तो जैसे कि आपने पूछा, तो दोनों बातें हैं, पूर्व जन्म का संस्कार भी काम करता है और वर्तमान का संग भी उसमें काम करता है। और आप स्वतंत्र हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि इष्ट व्यक्ति बदल देता है, पहले शिव उपासक बाद में कृष्ण के हो गए, ऐसा भी कई बार होता है। उसमें ये काम करता है, पूर्व जन्म की जिसका संस्कार है ना उसका श्रद्धा को हटा नहीं सकते। लेकिन आधुनिक संस्कार जो होता है वो उसको किसी तरह से बाधा और उससे ज्यादा महिमा अगर कोई वर्णन कर दिया ना तो फिर उसमें घुस जाए। एक ऐसा भी हमने सुना, महाराज एक आए थे हमारे पास, कहते हैं कि मैं शंकर जी को बचपन से भजती आ रही हूँ, लेकिन अब कृष्ण के प्रति विशेष लगाव हो गया। अब मैं जय निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षा लेना चाहती हूँ, कृष्ण मुझको अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं बचपन से शंकर जी की भक्ति कर रही हूँ, शंकर जी को भी नहीं छोड़ पाती, अब मैं क्या करूँ? इसका अर्थ ये हुआ कि पूर्व जन्म का संस्कार शंकर जी की तरफ है, इसलिए अब भी छोड़ते नहीं बन रहा है। और छोड़ना भी काहे को, और सुन सुन करके इधर कृष्ण की तरफ आकर्षित हो गए हैं। तो कई बार पूर्व जन्म का संस्कार भी काम कर रहा है, स्वभाव और प्रभाव, जो कथा सुन सुन करके कृष्ण के प्रति लगाओ, तो स्वभाव और प्रभाव दोनों टकराते हैं। तो ऐसी स्थिति में शंकर जी को छोड़ने की आवश्यकता क्यों है? ये समझ लो कि भगवान शिव की कृपा हुई है।
जो हमको कृष्ण भक्तों का संग मिला है, उधर भगवान ने आकर्षित कर दिया। भगवान शिव हमको, क्योंकि शिव के रूप में विशेष प्रेम की लीला नहीं करते, और उन्होंने अपना रूप भी प्रेम के लायक बनाया नहीं। जैसे जटाधारी, और यहाँ अग्नि, गले में सर्प और कंठ में विष, त्रिशूल हाथ में, बागंबर पहना, नंग धड़ंग, चीता भस्म लपेटे। अब बताइए ये रूप कोई माने प्यार करने योग्य होता है? जटाधारी से प्रेम होगा कि मखमली केस लहराते हुए अच्छे लगेंगे? तो भगवान शंकर ने अपना रूप ऐसा बना रखा है कि कोई मेरे रूप को देख करके श्रद्धा तो करे, क्योंकि इन सब बातों से ऐश्वर्य झलक रहा है, इन सब बातों से ऐश्वर्य झलकता है। तो ऐश्वर्य के प्रति श्रद्धा तो होती है, प्रेम नहीं होता। दरअसल होता है कि उनकी श्रद्धा शंकर जी के प्रति है और प्रेम कृष्ण के प्रति। तो शंकर जी की लीलाओं के दर्शन हम करते हैं और सुनते हैं तो उससे श्रद्धा तो उमड़ती है, प्रेम नहीं। प्रेम उमड़ता है राम और कृष्ण के प्रति। तो भगवान शिव ही राम है, वही कृष्ण है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन प्रेम करने के लिए उन्होंने राम और कृष्ण का रूप धारण किया, और करुणा करने के लिए, दया करने के लिए शिव का रूप धारण किया। इसलिए कहा कि कर्पूर गौरम करुणावतारम। तो छोड़ना क्यों? भगवान शिव की करुणा क्यों छोड़े? मैं स्वयं भगवान शिव शंकर जी का भजन करता हूँ, उनका पूजन करता हूँ, सुबह गंगा जल में उनको स्नान कराता हूँ, और मेरे जीवन में तो भगवान शंकर सचमुच में कर्पूर गौरम करुणावतारम बन के आए हैं। तो मैं सबसे पहले गुरु रूप में भगवान शिव की आराधना करता हूँ, बाद में ठाकुर जी की करता हूँ, और भगवान शंकर जी से मांगता हूँ पराभक्ति। तो इसलिए शंकर जी को छोड़ना क्यों है? गुरु रूप में स्वीकार करो। यदि इष्ट रूप में नहीं, इष्ट आपके कृष्ण हो गए, तो तब भी शंकर जी को छोड़ने की आवश्यकता नहीं। शंकर जी की करुणा उमड़ी है, वो आपसे प्रेम करना चाहते हैं, और शंकर जी ने प्रेम करने के लिए कृष्ण रूप ही धारण कर रखा है। तो ऐसा भाव करके आप श्री कृष्ण की आराधना करें। प्रसन्न हो। हाँ।